माचिस की तीली का निशान और कंप्यूटर पर मिले कोड ने समृद्धि और उसके पापा को एक नए सुराग तक पहुंचा दिया। कंप्यूटर ने दिखाया रेगिस्तान की गहराई में एक गुप्त ठिकाना। दोनों गर्मी से तपते रेगिस्तान में सफर करते हुए एक पुराने टीले पर पहुंचे। अचानक जमीन हिली और उनके सामने एक विशाल बिच्छू प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके डंक में बिजली जैसी चमक थी। समृद्धि पीछे हट गई। पापा, ये तो खतरनाक लग रहा है। लेकिन तभी बिच्छू ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी हूं। लोग मुझे बिच्छू राजा कहते हैं। समृद्धि, बिच्छू राजा ने कहा, मैंने तुम्हारा ही इंतजार किया है। बहुत समय पहले जब माचिस की तीली ने इस धरती को बर्बाद करने की कोशिश की थी, तब मैंने उसे हराया था। लेकिन उस युद्ध ने मेरी सारी शक्ति छीन ली। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मगर मैं जानता था कि एक दिन फिर वो लौटेगा। समृद्धि ने साहस जुटाकर पूछा, तो क्या अब मुझे अकेले उसका सामना करना होगा? बिच्छू राजा हल्की सी हंसी के साथ बोला, नहीं समृद्धि, यह लड़ाई अकेले की नहीं है। असली शक्ति तुम, समर्थ्य और हनु तीनों में छिपी है। तुम्हारी समझदारी, समर्थ्य की जिज्ञासा और हनु की मुस्कान में छुपी हिम्मत, जब ये तीनों मिलेंगे तभी धरती को बचाने की असली ताकत बनेगी। समृद्धि अभी भी बिच्छू राजा की बातों में डूबी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? हमें तो रोबोट्स के सिस्टम में मिले कुछ अजीब से कंप्यूटर कोड्स ने रेगिस्तान की ओर इशारा किया था। बिच्छू राजा की आंखों में गहरी चमक उभरी। यही तो नियति है समृद्धि। वो कोड्स यूं ही नहीं बने थे। असल में जब मैंने सदियों पहले माचिस की तीली को हराया था, तब उसकी हार के कुछ निशान धरती की गहराइयों में छुपा दिए गए थे। वही निशान कोड्स बनकर तुम्हें यहां तक लाए, क्योंकि इस बार की लड़ाई तुमसे जुड़ी हुई है। पापा ने चौंक कर कहा, मतलब यह सब पहले से तय था? बिच्छू राजा ने सिर हिलाया। हां, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि धरती की रक्षा किसी अकेले योद्धा से नहीं होगी। इस बार 3 शक्तियों का मिलन होगा, समृद्धि, समर्थ्य और हनु। यही कारण है कि कोड्स ने तुम्हें रेगिस्तान तक पहुंचाया। नियति चाहती थी कि तुम मुझसे मिलो ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं। समृद्धि की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हो गया कि यह कोई साधारण सफर नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी एक कहानी का अगला अध्याय है। बिच्छू राजा की गूंजती आवाज रेत में फैल गई। याद रखना, माचिस की तीली कभी नष्ट नहीं होता, वह बस नया रूप ले लेता है। तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को ही इस नियति को बदलना होगा, और जब सही समय आए, प्लान डी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। रेगिस्तान की गर्म हवाएं और तेज चलने लगी, जैसे नियति खुद आने वाले तूफान की तैयारी कर रही हो। समृद्धि की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। उसने बिच्छू राजा से सीधा सवाल किया, लेकिन ये प्लान डी क्या है? बिच्छू राजा ने गहरी सांस ली। प्लान डी एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ सबसे मुश्किल घड़ी में ही खोला जा सकता है। बिच्छू राजा धीरे धीरे रेत में धंसते हुए बोला, हां, तुम्हें जल्दी से समर्थ्य और हनु तक पहुंचना होगा। याद रखो, माचिस की तीली ने अपने खेल की शुरुआत कर दी है। हर पल वो मजबूत हो रहा है, और अगर तुम तीनों वक्त पर नहीं मिले तो प्लान डी भी व्यर्थ हो जाएगा।